नमस्कार, जय सिया राम। आज हम फिर उपस्थित हैं अपना एक नया विषय लेकर के कि क्या फल देंगे चंद्रमा सप्तम भाव में। पहले हम बात कर लेते हैं आज के पंचांग की। तो आज 11 नवंबर 2025 दिन मंगलवार, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि आज है। आज नक्षत्र है पुष्य, जो कि रहेगा 6:17 PM तक, शाम तक। तत्पश्चात अश्लेषा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। और आज मंगलवार है। आज उत्तर दिशा की यात्रा निषिद्ध मानी गई है। आज उत्तर दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए, और फिर भी यदि आप जाना चाहते हैं किसी कारणवश, तो आज घर से थोड़ा सा गुड़ खा करके निकलें, वो आपके लिए हितकर रहेगा। यह रहा इसका पंचांग। और अब हम बात करते हैं कि क्या फल देंगे चंद्रमा सप्तम भाव में। देखिए, सर्वप्रथम अगर हम सप्तम भाव की बात करें, तो जो हमारा 7वां भाव है, जब हम लग्न से गिनेंगे तो 7वां भाव जो हमारा होगा, 7वां भाव हमारा होता है पत्नी का, जीवन साथी का, तथा आपके काम कारोबार का भी यहाँ से विश्लेषण किया जा सकता है। वैसे तो कहा जाता है कि हमारे कर्म का, हम क्या काम करेंगे, इसके लिए 10वां भाव मुख्य माना जाता है। पर 10वें भाव के बाद में 7वां भाव यह स्थान रखता है कि वो हमारे कार्य कारोबार के विषय में जानकारी देता है। 7वां भाव जो है बड़ा ही मुख्य अहम रोल रखता है हमारे जीवन में। और 7वीं, क्योंकि यहाँ पर देखिए 7वीं राशि है, तो शुक्र ग्रह जो है वो यहाँ के मालिक माने जाते हैं। और बुध का भी यहाँ पर साथ में प्रभाव रहता है। अब शुक्र और बुध के प्रभाव वाले घर में जब चंद्रदेव विराजमान हो जाएंगे, तो आप सोचिए कि इसका प्रभाव क्या होगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा की बुध और शुक्र दोनों से शत्रुता है। पर आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि दोनों शत्रु ग्रह होने के बावजूद चंद्रदेव यहाँ पर अपने बुरे परिणाम नहीं देते हैं। वो यहाँ पर अधिकांशतः अपने अच्छे परिणाम ही देते हैं। अब हम बात करेंगे एक एक करके परिणामों पर। देखिए, चंद्रमा जो है वो मन के कारक हैं, माता के कारक हैं, और धन के भी कारक माने जाते हैं ये। और 7वां भाव वो जीवन साथी का, कारोबार का कारक भी है। तो अब देखते हैं कि 7वें भाव में जब चंद्रमा मन के कारक और धन के कारक जब यहां पर बैठेंगे, तो वह क्या परिणाम देंगे। देखिए, चंद्रमा सप्तम भाव में जब बैठते हैं तो व्यक्ति प्रभावशाली होता है, प्रतिभाशाली होता है। कहा जाता है कि ऐसा व्यक्ति यदि अपना पैशन चूज करे, मतलब किसी दूसरे के कहने पर ना चले, कि किसी व्यक्ति ने अगर कहा कि आईएएस बनो, तो आईएएस बनने की राह पर ना चले, बल्कि वो देखे कि हमें क्या बनना है, हमें जीवन में क्या करना है। अगर वो अपनी प्रतिभा को पहचान गया, अगर अपने पैशन को पहचान गया, तो वो अपने कार्य में जो भी उसकी लाइन होगी, जो भी उसका पैशन होगा, उसमें वो सर्वोच्च रहेगा, उसमें वो अपना सर्वोत्तम फल दे सकेगा। इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि वो दूसरे के कहने पर न चले बस। और ऐसे देखिए, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक है ना, और जब व्यक्ति अपना पैशन चूज करेगा, अर्थात उसका मन उसमें लग रहा है, तो यहाँ पर अपना सर्वोच्च परिणाम देगा। कहा जाता है कि ऐसे लोग कवि भी हो सकते हैं, इनकी वाणी मधुर होती है, और जैसे कवि है, शायर हैं, गीतकार हैं, ऐसे लोग बन सकते हैं। ऐसे लोग, वैसे कहा गया है ना कि इनके विषय में ये लोग अपनी पत्नी के या स्त्रियों के वश में रहने वाले लोग होते हैं। अब वश में रहने का देखिए परिणाम ये है कि जब चंद्रमा सप्तम भाव में बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा ऐसे लोग लड़ाकू नहीं होते हैं। वैसे इनमें अन्य भी ग्रहों का विचार करना पड़ेगा, केवल चंद्रमा को देख करके पूर्णतः बात नहीं कही जा सकती है। पर अक्सर चंद्रमा की हम फिलहाल सप्तम भाव में ही केवल बात अगर करें, जो हमारा विषय है, तो ऐसे लोग मधुरवाणी के वक्ता होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब मधुरवाणी है इनकी, तो ये ज़्यादा लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करेंगे। तो इस कारण से यह दबाव में रह भी सकते हैं। अब कहा गया है कि ऐसे लोग बड़े दयावान भी होते हैं, यात्राओं के भी बहुत शौकीन होते हैं, इनको यात्रा करना बहुत पसंद होता है।
तो ये जो है कुछ परिणाम है। धन का भी आगमन इन लोगों के पास में से प्रचुर मात्रा में होता है। जैसे मैंने बताया ना कि अगर ये लोग अपने पैशन समझ लें और अपने पैशन को ही चूज कर लें तो ऐसे लोगों का कारोबार बहुत ही बढ़िया चलेगा। कारोबार बढ़िया रहेगा तो जाहिर सी बात है कि धन का आगमन तो होता ही रहेगा। तो अब मान लीजिए अगर जैसे कि चंद्रमा पर किसी भी पापक ग्रह की दृष्टि ना हो, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात ये है चंद्रमा पूर्ण रूप से मजबूत हो। और ऐसे में कहा जाता है ना, एक बात इसमें और भी, मान लीजिए कि अगर चंद्रमा आपके सप्तम भाव में बैठे हैं और साथ में यदि आपके शुक्र भी अच्छे हों तो आपका जो जीवन साथी है वो आपके लिए बड़ा भाग्यशाली होगा। आप पुरुष हैं तो आपके विवाह जब होगा तो आपकी पत्नी जब आएंगी, या अगर आप स्त्री हैं तो आपका विवाह जब होगा तो जो पुरुष होंगे, जो आपके जो पति होंगे, वह आपके लिए बेहद भाग्यशाली सिद्ध होंगे। विवाह के बाद में आपका भाग्योदय भी हो सकता है एक अच्छे स्तर पर, जिसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। और फिर हम वही बात बता रहे हैं कि यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यही है कि चंद्रमा पर किसी पाप ग्रह की, राहु के, मंगल, शनि आदि की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। और अगर मान लीजिए कहीं ना कहीं कुछ आपको दुष्परिणाम वैसे यहाँ पर मिलते नहीं चंद्रमा के बैठने पर, देखने पर, परंतु फिर भी हम कुछ यहाँ पर उपाय बता रहे हैं कि जैसे कि आप स्त्रियों का बड़ा सम्मान करें, या आपकी माँ हो या बहन हो या आपकी पत्नी हो या माँ समान या कोई भी स्त्री हो, कि बाहरी स्त्री हो, कोई भी हो, आपको उनका सम्मान करना चाहिए। छोटी छोटी बच्चियों को आपको उपहार देना चाहिए, जो भी आप उनको दे सके। विशेषकर आप प्रयास कीजिए कि अगर आप उनको कुछ मीठा खाने योग्य दे सके, जैसे कि मिठाई, मिष्ठान में आदि कुछ अगर आप दे सके, सफेद मिष्ठान, तो बहुत ही बढ़िया उपाय है ये। और अपनी पत्नी का सम्मान करें और भगवान शिव की पूजा करें, क्योंकि चंद्रमा के लिए सर्वोत्तम उपाय है कि आप भगवान शिव की पूजा करें। इस प्रकार से हमने आज आपको बताया कि क्या फल देंगे चंद्रमा सप्तम भाव में। कल हम एक नया विषय लेकर के आएंगे, क्या फल देंगे चंद्रमा अष्टम भाव में। आपसे वैसे मैं रोज कहता नहीं हूँ, पर आज मैं बात कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को देखिए और यदि आपको पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जो भी आपके विचार हैं आप यहाँ पर कमेंट करके उनको भी कह सकते हैं, हम आपके विचारों पर अवश्य ध्यान देंगे। जय श्री राम।